So, dear student, today's topic is hydrostatic, right? So, hydrostatic is made of two words. One is hydro and other is what? Static. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? टू स्टडी अबाउट फ्लूइड. फ्लूइड के बारे में स्टडी के उस ब्रांच, फिजिक्स के उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो बोलते हैं, राइट. और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? विच इज इन रेस्ट. तो इसको कंप्लीट वे में क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है टू स्टडी अबाउट अ फ्लूइड विच इज इन रेस्ट. अब फ्लूइड में क्या होता है? फ्लूइड को बोलते हैं लिक्विड या गैस. तो हमारा यहाँ का जो अभी का टुडेज का जो सब्जेक्ट है, राइट, वो हमारा सिर्फ किस पर बेस्ड है? ये लिक्विड पर. वैसे जो स्टडी करने जा रहे हैं वो गैस में भी है, बट यहाँ पे हम मेनली लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे. तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है सरफेस टेंशन. अब देखिए, सरफेस टेंशन जो हेडिंग लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या है? ये वर्ड्स से ही एक ऑब्जर्वेशन हम ये करते हैं कि ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड देयर इज अ टेंशन. यानी टेंशन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. ऐसा ये हेडिंग से हमें लगता है. अब ना, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द सरफेस टेंशन, यानी डेवलपमेंट ऑफ द टेंशन. तो आप इसको ऐसे समझिए कि सरफेस टेंशन इज अ मॉलिक्यूलर फेनोमेना, राइट. अब कहा कि मॉलिक्यूलर फेनोमेना क्या होता है? कि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस के कारण ओवर द सरफेस में क्या होता है? एक टेंशन डेवलप हो जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन. आप जरा सा इसको एक डायग्राम से आप जरा इसको समझिए. लेट अस कंसीडर द वेरी स्मॉल एरिया ऑन द फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड. अब देखो, ये एनी लिक्विड पर जो है, ये जो फिगर दिख रहा है, ये फ्री सरफेस है, राइट. अब इसके नीचे जो है वो वाटर है या लिक्विड है, और इसके ऊपर में क्या है? ये एयर है. ये फ्री सरफेस है, राइट. एंड लेट अस वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन. एक इमेजिनरी लाइन हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं. और मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? एल. और ये इमेजिनरी लाइन किस पे ड्रॉ किया गया है? ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर, राइट. अब देखिए, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन पर देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स. तो लेट अस कंसीडर वन मॉलिक्यूल. देखिए, एक मॉलिक्यूल की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, राइट. अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं? इमेजिन कीजिए, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो थोड़ा सा बोर्ड पर प्लेन में इसको दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है. तो लेट अस कंसीडर दिस रेड पॉइंट एज अ वाटर मॉलिक्यूल. Consider this as a center and imagine we draw a sphere of radius whose value is very very small. तो अब स्फीयर तो आप नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन चलो ऐसे दिखा दिया, राइट. एक हमने इस स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और इस स्फीयर की जो रेडियस है, राइट, ये क्या है? ये है वेरी वेरी स्मॉल. अब आप बोलेंगे कि भाई ये किस ऑर्डर का होगा? तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ये एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का है, राइट. वेरी वेरी स्मॉल. तो आपने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया. अब आप जरा सा ये समझिए कि इस रेड, यानी जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस स्फीयर के इनसाइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सभी इस पर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे. तो थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, आप फ्री स्पेस में आप इस डायग्राम को समझिए कि जैसे कि मान लीजिए ये वाटर है, और ये वाटर का फ्री सरफेस है. इस पर हमने एक इमेजिनरी लाइन क्या किया? ड्रॉ कर दिया. और यहाँ पर जो है एक हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लिया और एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया. स्फीयर बोले तो इस तरह से ऐसे ऐसे सर्कल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में. ये क्या बन गया? स्फीयर बन गया. इसका सेंटर कहाँ है? वाटर के फ्री सरफेस पर है. अब देखिए, हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर इज इनसाइड वाटर एंड हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर इज आउटसाइड वाटर, सो कॉल्ड इन एयर. तो आधे स्फीयर में आप क्या देख रहे हैं कि ये वाटर भरी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और आधे अपर के स्फीयर में जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं. तो ऊपर के जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स जो इस स्फीयर में है, जो वेरी स्मॉल रेडियस है, उसके अंदर में वो सभी जो है ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स पर भी एक फोर्स लगाएंगे. तो ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये एयर का मॉलिक्यूल है और ये वाटर का मॉलिक्यूल है. तो इसको आप बोलते हैं एडिसिव फोर्स, राइट, जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे. तो एडिसिव फोर्स है, इसको इधर अट्रैक्टिव फोर्स है, ये इसको ऊपर की ओर पुल करेगा. और जो आधी पार्ट जो स्फीयर है,
वाटर के इनसाइड में, राइट, उसमें भी ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, तो वो मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को नीचे की ओर, है ना, अब सिमिलर मॉलिक्यूल हो गया, वाटर और वाटर हो गया, तो ये कोहेसिव फोर्स से क्या करेंगे, ये नीचे की ओर ये अट्रैक्ट करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स इसका डाउनवर्ड लगेगा, और ऊपर वाले का रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, ऊपर लगेगा, और सरफेस के अलोंग भी जो है इस पे फोर्सेस लगेंगे। तो ओवरऑल एक मॉलिक्यूल से इस स्फीयर के अंदर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर वाले एयर के मॉलिक्यूल्स एडिसिव फोर्स लगाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे, कोहेसिव फोर्स। दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं एंड वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स ये हुआ करती है। तो जब ये फोर्सेस लगते हैं तो इसी तरह से इस लाइन पर, इमेजिनरी लाइन पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सभी पर इसी तरह से फोर्स लगेंगे, और इमेजिनरी लाइन के बाद छोड़िए, इस सरफेस एरिया पर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उस पर इसी तरह से क्या करेंगे, फोर्सेस लगेंगे, और रिजल्ट क्या होगा कि इस फ्री सरफेस पर एक टेंशन डेवलप हो जाता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, और इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन इज अ मॉलिक्यूलर फेनोमेना। अब देखिए, मैंने जो मॉलिक्यूलर फेनोमेना बोला, हमने यहाँ पे दो फोर्सेस का डिस्कशन किया है, एक कोहेसिव फोर्स का डिस्कशन किया है और एक एडिसिव फोर्स का डिस्कशन किया है। तो कोहेसिव और एडिसिव फोर्स में कुछ बातें जो है वो सिमिलर होती है, अब कुछ बातें जो होते हैं वो डिसिमिलर होती है। अब सिमिलर बातें क्या है, देखिए, बोथ फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, दोनों फोर्सेस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव हमेशा होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, दे आर बोथ आर वेरी वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो ये फोर्स क्या करते हैं, वेनिश कर जाते हैं। दूसरी बात, ये दोनों फोर्सेस नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, द वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स, राइट, तो ये वीकेस्ट फोर्स होता है। तो ये तीन बातें क्या हो गई, कॉमन बातें हो गई, राइट। और डिसिमिलर पॉइंट्स क्या है, डिसिमिलर पॉइंट ये है कि कोहेसिव फोर्स ऑलवेज एक्ट इन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स बोले तो एयर एयर के बीच में लगेगा, वाटर वाटर के बीच में लगेगा, तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगते हैं, और एडिसिव फोर्स जो लगते हैं वो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने वाटर और एयर की बात किया है, तो वाटर और एयर के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे, एडिसिव फोर्स बोलेंगे। आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे जब कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे, तो दैट टाइम इसको हम डिक्टेट कर देंगे। तो हमने कहा कि सरफेस टेंशन इज अ व्हाट, मॉलिक्यूलर फेनोमेना। एंड नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन इन एवरीडे लाइफ। तो देखो, टी स्टैंड फॉर द सरफेस टेंशन, तो हमने क्या लिखा, व्हाट इज द फंक्शन या इम्पैक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड, एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, अंडर विच इट हैज टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के तरह ये, तो अपने सरफेस एरिया को क्या करते हैं, ये मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, इसका ये इम्पैक्ट होता है, राइट। तो यहीं पर एक अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि वाई लिक्विड ड्रॉप हैविंग स्फेरिकल इन नेचर, है ना, लिक्विड